आप सभी का तहे दिल से स्वागत है हमारे YouTube चैनल SSB टू सक्सेस पर। हम एक बार फिर हाजिर हैं आपके लिए एक और बेहतरीन वीडियो लेकर। आज का ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। दोस्तों, सभी का एक सपना होता है कि उनका अपना एक घर हो। आजकल लोग फुल पेमेंट की बजाय लोन पर घर खरीदना या बनाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। इसका मुख्य कारण है टैक्स सेविंग, और आप एक साथ इतना कैश अरेंज करने की टेंशन से भी फ्री रहते हैं। आज के वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे शौर्य होम लोन के बारे में। आपको बता दें कि ये होम लोन स्पेशली डिफेंस पर्सनल्स के लिए है। ये लोन इंडियाज लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक SBI प्रोवाइड करता है। दिस स्कीम इंक्लूड्स इंडिविजुअल वर्किंग इन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स एंड पैरामिलिट्री फोर्सेस। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि SBI इज़ वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड बैंक इन इंडिया, जो अपने कस्टमर्स को बेहतर बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करता है। SBI आपको शौर्य होम लोन कॉम्पिटिटिव एंड अट्रैक्टिव इंटरेस्ट रेट पर देता है, जिसे हर एक डिफेंस पर्सनल इजीली ले सकते हैं तथा लोअर EMI के थ्रू बिना किसी बर्डन के लोन रिपेमेंट भी कर सकते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि SBI शौर्य होम लोन क्या है, कब स्टार्ट हुआ और किस पर्पस के लिए लिया जाता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज, इसमें लोन अमाउंट कितना मिलता है, लोन कितने समय में रीपे करना है, मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट, फीचर्स एंड बेनिफिट ऑफ शौर्य होम लोन, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड एंड इंटरेस्ट रेट एंड फीस। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे तुरंत सब्सक्राइब कर दें एंड क्लिक ऑन बेल आइकन टू नेवर मिस अ वीडियो फ्रॉम SSB टू सक्सेस। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि शौर्य होम लोन क्या है। तो आपको बता दें कि ये एक रेगुलर होम लोन स्कीम है फॉर डिफेंस पर्सनल्स। इसकी शुरुआत अगस्त 2016 में हुई थी। इस स्कीम को स्पेशल बनाते हैं इसके अट्रैक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड फीचर्स। दोस्तों, अब जान लेते हैं कि शौर्य होम लोन किस पर्पस के लिए लिया जाता है। किसी भी स्कीम को लेने से पहले उसका पर्पस जानना बेहद ज़रूरी है। आपको बता दें कि शौर्य लोन आप नया घर या फ्लैट खरीदने के लिए ले सकते हैं। साथ ही अगर आपको नए घर का कंस्ट्रक्शन या नया फ्लैट बनवाना है तो भी ले सकते हैं। वहीं अगर आपको कोई पुराना घर खरीदना है या आपके पास ऑलरेडी घर है और आप उसको एक्सटेंड कराना चाहते हैं तो भी इस स्कीम को ऑप्ट कर सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस स्कीम में आपको लोन कन्वर्ट करने की फैसिलिटी भी मिलती है। उदाहरण के लिए, अगर आपका होम लोन किसी और बैंक में चल रहा है और वहां पर आपको ये फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही हैं होम लोन की, तो आप इसको SBI शौर्य लोन में टेक ओवर कर सकते हैं। वहीं आपको घर रिनोवेट करवाना है या प्लॉट और लैंड खरीदनी है तो इन दोनों पर्पस के लिए आपको शौर्य होम लोन नहीं मिलेगा। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि शौर्य होम लोन लेने के लिए कौन कौन एलिजिबल है। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको पहले बताया, शौर्य होम लोन सिर्फ इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स एंड पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए अवेलेबल है। वहीं बात करें एज की, तो शौर्य होम लोन आप तभी ले सकते हैं जब आप इस स्कीम का स्पेसिफिक एज क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं। शौर्य होम लोन लेने की मिनिमम एज है 18 ईयर्स और मैक्सिमम एज है 75 ईयर्स। आपको बता दें कि मैक्सिमम एज दैट इज 75 ईयर्स तक आपको अपना लोन फुल्ली रिपेड करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 45 ईयर्स में लोन लेते हैं तो अगले 30 ईयर्स में आपको पूरा लोन चुकाना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं लोन अमाउंट की। इट मीन्स शौर्य होम लोन के थ्रू आप कितना मिनिमम एंड मैक्सिमम लोन ले सकते हैं। शौर्य होम लोन में जो मिनिमम लोन अमाउंट है वो है ₹10 लाख और मैक्सिमम लोन अमाउंट ₹50 करोड़ है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि SBI ने 50 करोड़ एक पर्टिकुलर लिमिट सेट कर रखी है, बट इंडिविजुअल को उसकी एलिजिबिलिटी के बेसिस पर ही लोन मिलेगा। बात करें लोन टर्म की, तो शौर्य होम लोन आपको मिनिमम 5 ईयर्स के लिए लेना पड़ेगा और मैक्सिमम आप इसको 30 ईयर्स तक ले सकते हैं। आपको बता दें कि 30 ईयर्स से ज़्यादा आप इसका टर्म एक्सटेंड नहीं कर सकते। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि शौर्य होम लोन में आपको कितनी मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट मिलेगी एज पर योर इनकम।
दोस्तों, शौर्य होम लोन में आपको अपनी एनुअल इनकम के बेसिस पर लोन मिलता है। आपकी इनकम के बेसिस पर बैंक EMI NMI रेशियो कैलकुलेट करता है। जैसे जैसे आपकी इनकम इंक्रीज होती है, EMI NMI रेशियो भी इंक्रीज होता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि EMI होता है इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट एंड NMI होता है नेट मंथली इनकम। इस रेशो का मतलब है कि आप अपनी नेट सैलरी में से कितना पे कर सकते हैं फॉर मंथली इंस्टॉलमेंट, क्योंकि अगर आपकी इनकम कम होगी तो आप इतनी ज़्यादा मंथली इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर पाएंगे, तो उसी के अकॉर्डिंग बैंक आपको लोन अमाउंट सैंक्शन करता है। चलिए आपको ये कंसेप्ट और अच्छे से समझाते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। मान लीजिए आपकी मंथली इनकम ₹40,000 है, तो आपकी एनुअल नेट इनकम होगी 40,000 इंटू 12 दैट इज़ 4,80,000। आपकी एनुअल इनकम के अकॉर्डिंग आपका EMI NMI रेशियो होगा 65%। इसके अकॉर्डिंग आपकी नेट मंथली इनकम में से 65% दैट इज़ 40,000 का 65% इज इक्वल टू ₹26,000 एज इंस्टॉलमेंट आप दे सकते हैं एज पर SBI कैलकुलेशन। अगर आपकी एज 45 ईयर्स है तो लगभग आपका 40 लाख का लोन सैंक्शन हो जाएगा, जिसे आपको नेक्स्ट 30 ईयर्स में रीपे करना है। ये हमने आपको एक बेसिक आइडिया दिया है। जब आप रियल में लोन लेने जाएंगे तो इसमें आपको थोड़ा बहुत वेरिएशन मिल सकता है। आपकी सुविधा के लिए हम आपको एनुअल इनकम के अकॉर्डिंग EMI NMI रेशियो की एक इमेज स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जिससे आप लोन लेने से पहले अपनी सैलरी के अनुसार आपको कितना लोन सैंक्शन होगा इसका रफ आइडिया लगा सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि शौर्य होम लोन आप अपने बेटे बेटी या स्पाउस के साथ भी ले सकते हैं, अगर वो सैलरीड या नॉन सैलरीड है या फिर कोई बिजनेस करते हैं तो आप उन्हें अपना को बोरोवर बना सकते हैं। दोस्तों, उन्हें को बोरोवर बनाने से आपको काफ़ी बेनिफिट मिल जाएगा। जॉइंट बोरोवर रखने पर उनकी इनकम भी आपकी इनकम के साथ ऐड करके देन EMI कैलकुलेट होगा। इससे आपकी लोन की एलिजिबिलिटी बढ़ जाएगी और आपको लोन अमाउंट भी और ज़्यादा मिलेगा। चलिए दोस्तों, अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि SBI शौर्य होम लोन आपको क्या क्या बेनिफिट्स देता है। सबसे पहला बेनिफिट जो इसमें आपको मिलेगा वो है रीजनेबल इंटरेस्ट रेट। दोस्तों, शौर्य होम लोन की इंटरेस्ट रेट 6.95% पर एनम से स्टार्ट होती है। नेक्स्ट वन इज़ ज़ीरो प्रोसेसिंग फ़ीस। आपको लोन सैंक्शन करवाने के लिए कोई फ़ीस नहीं देनी पड़ती। जैसा कि हमने आपको पहले बताया, शौर्य होम लोन रीपे करने की मैक्सिमम एज 75 ईयर्स है, सो यू कैन रीपे लोन अप टू 30 ईयर्स। नेक्स्ट वन इज़ नो प्री पेमेंट पेनल्टी। इट मीन्स अगर आप लोन को जल्दी रीपे करना चाहते हैं तो आपको कोई पेनल्टी नहीं देनी पड़ेगी। इसके अलावा शौर्य होम लोन में आपको कुछ कंडीशंस में इंटरेस्ट कंसेशन मिल जाता है। जैसे आप वुमेन बोरोवर्स हैं तो आपको इंटरेस्ट रेट कम देना पड़ेगा। बेसिकली वुमेन्स को 0.05% की छूट मिल जाती है। वहीं अगर आप चेक ऑफ फैसिलिटी के थ्रू लोन लेते हैं तो भी आपको इंटरेस्ट में छूट मिल जाती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि चेक ऑफ फैसिलिटी में आपके डिपार्टमेंट का बैंक के साथ डायरेक्ट टाई अप होता है और डिपार्टमेंट आपकी सैलरी से लोन अमाउंट कट करके बैंक को डायरेक्ट पे करता है। इसमें आपको कोई हिडन चार्जेस नहीं देने पड़ते। इट मीन्स अगर आपकी कोई EMI स्किप हो गई, आप किसी कारणवश उसे भर नहीं पाए, तो बैंक आपसे उसके कोई चार्जेस नहीं लेगा। आपको बता दें कि शौर्य होम लोन में इंटरेस्ट डेली रिड्यूसिंग बैलेंस के बेसिस पर चार्ज किए जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और एक नज़र डाल लेते हैं डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर शौर्य होम लोन। आपको बता दें कि डॉक्यूमेंट्स बेसिकली वेरी करते हैं एज पर योर स्टेट पॉलिसी। हम यहाँ आपको बेसिक डॉक्यूमेंट्स बता रहे हैं जो कॉमनली हर स्टेट में एप्लीकेबल होते हैं। डॉक्यूमेंट्स फॉर एम्प्लॉयज़ आर एम्प्लॉय ID, जो आप इजीली अपने ऑफिस से बनवा सकते हैं। देन ड्यूली फिल्ड लोन एप्लीकेशन along with 3 passport size photographs. Next is ID proof and last one is address proof.
बात करें प्रॉपर्टी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स की तो इसमें आपको चाहिए परमिशन ऑफ कंस्ट्रक्शन, देन अलॉटमेंट लेटर एंड स्टैम्प्ड एग्रीमेंट सेल। नेक्स्ट इज ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट, देन अप्रूव्ड प्लान कॉपी, पेमेंट रिसिप्ट, लास्ट 6 month बैंक अकाउंट स्टेटमेंट, सैलरी स्लिप लास्ट 3 months, कॉपी ऑफ फॉर्म 16, कॉपी ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न्स फॉर द लास्ट 2 years। तो दोस्तों इन सब डॉक्यूमेंट्स के थ्रू आप आसानी से और जल्दी होम लोन ले सकते हैं। बात करें SBI शौर्य होम लोन के इंटरेस्ट रेट की तो ये आपको काफ़ी सस्ते दर पर मिल जाता है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल होम लोन स्कीम। आपको बता दें कि इंटरेस्ट रेट वेरी करते हैं एज पर रिस्क स्कोर ऑफ द कस्टमर एंड बेस्ड ऑन LTV, लोन टू वैल्यू ऑफ द कस्टमर। दोस्तों शौर्य होम लोन इंटरेस्ट रेट स्टार्ट फ्रॉम 7.15% फॉर वुमेन एम्प्लॉयज एंड 7.20% फॉर जनरल और मेल बोरोवर्स। वहीं बात करें फ़ीस की तो जैसा हमने आपको पहले बताया इसमें आपको कोई प्रोसेसिंग फ़ीस नहीं देनी पड़ती। अब बात कर लेते हैं कि आपको कौन कौन सी फ़ीस पे करनी होती है। इसे 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज़ प्री सैंक्शन फ़ीस। इसमें आपको प्रॉपर्टी सर्च एंड टाइटल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के लिए एडवोकेट को पे करना होता है। देन वैल्यूएशन रिपोर्ट के लिए वैल्यूअर फी भी देनी होती है। सेकंड कैटेगरी इज़ पोस्ट सैंक्शन फीस, जो आपको लोन सैंक्शन होने के बाद देनी होती है। इट इंक्लूड्स स्टैम्प ड्यूटी फीस, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस प्रीमियम एंड CER SAI रजिस्ट्रेशन फीस ऑफ ₹50 प्लस GST अप टू ₹5 lakh लिमिट एंड ₹100 प्लस GST फॉर लिमिट अबव ₹5 lakh। दोस्तों वीडियो को लंबा ना करते हुए यहीं एंड करते हैं। अगले वीडियो में हम आपको शौर्य होम लोन से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बताएंगे, दैट इज़ हाउ टू अप्लाई फॉर लोन, SBI होम लोन कैलकुलेटर, कंपैरिजन बिटवीन शौर्य होम लोन एंड नॉर्मल होम लोन। शौर्य होम लोन से जुड़ी पूरी इन्फॉर्मेशन जानने के लिए स्टे ट्यून अवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल SSB to सक्सेस। इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक तो करें ही, साथ ही इसे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर भी करें। मिलते हैं आपसे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जय हिंद।